अगर आपको फेफड़ों के संबंधी अलग अलग तकलीफें हो रही है, यानी कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, या फिर आपको बार बार सर्दी खांसी हो जाती है, आपकी इम्यूनिटी काफी ज्यादा कम हो गई है, या फिर आपके फेफड़ों में छाती में काफी ज्यादा बलगम जमा हो गया है, या फिर आपको अस्थमा की तकलीफ है, और अगर आप ये सभी तकलीफों में फायदा लेना चाहते हो, या फिर आपको इनमें से कोई भी तकलीफ नहीं है, सिर्फ आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर भरत, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ऐसी मसाज की आसान टेक्निक सीखने वाले हैं कि जिनको अगर आप दिन में एक बार सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए भी कर लेते हो तो लंग्स के संबंधी सभी तकलीफों में फायदा ले सकते हो। इनके अलावा आप अपने लंग्स की कैपेसिटी को भी बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकते हो। तो इस वीडियो में हम लंग मेडियन यानी कि लंग की जो नाड़ी होती है इनको कैसे मसाज करना है वह टेक्निक को सीखने वाले हैं। तो एक्यूप्रेशर साइंस के हिसाब से हमारे शरीर के जो सभी ऑर्गन्स होते हैं वह बाहरी वातावरण के साथ अलग अलग मेडियंस यानी कि नाड़ी के द्वारा कनेक्ट होते हैं, और ये जो नाड़ी होती है, जो मेडियन होती है, इनके पाथवे पर कुछ कुछ जगह पर अलग अलग द्वार होते हैं, और यह द्वार के माध्यम से यह मेडियन और ऑर्गन बाहरी वातावरण में एक्सेस एनर्जी को रिलीज करते हैं या फिर बाहर से एनर्जी को खींच के अंदर लाने का काम करते हैं। तो ये सभी द्वार को एक्यूप्रेशर पॉइंट्स बोला जाता है। तो ये सभी जो पॉइंट्स होते हैं उनको दबा के या फिर जो पूरा मेडियन का पाथवे होता है उनको मसाज करके वहां पर जो एनर्जी में रुकावट आई है उनको दूर करके वहां पर नॉर्मल एनर्जी फ्लो को शुरू करके इनके रिलेटेड जो ऑर्गन होता है उनका फंक्शन इंप्रूव कर सकते हो, उनको हमेशा के लिए तंदुरुस्त रख सकते हो। तो यह पूरा साइंस है यह मसाज टेक्निक का। तो आज हम इस वीडियो में यह पूरी मेडियन का पाथवे कहां पर होता है, वह पाथवे पर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, उनको कैसे मसाज करना है, वह सब कुछ पूरी डिटेल में जानने वाले हैं। तो इनको जान लेते हैं। तो यहां पर हमारी लंग मेडियन हमारे छाती के आगे से स्टार्ट होती है, इनके बाद हाथ के आगे से पास होकर हमारा जो थंब होता है, इनका जो नाखून है, इनके बाहर यहां पर यह खत्म हो जाती है। यह जो पूरी मेडियन होती है वहां पर कुल मिलाकर 11 एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो यहां पर हमारा जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन के एंड पर जैसे आप हाथ घुमाते हो तो नीचे की साइड पर एक आपको खड्डा मिलेगा, एक डिप्रेशन मिलेगा। तो वहां पर हमारा पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, यानी कि कॉलर बोन से 2 फिंगर नीचे आना है, वहां पर फर्स्ट नंबर का पॉइंट होता है। और यह पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट कॉलर बोन के नीचे यहां पर हमारा सेकंड नंबर का पॉइंट होता है। इनके बाद हमारा एल्बो और जो शोल्डर है इनके बीच में यहां पर थर्ड नंबर का पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट से 2 फिंगर नीचे यहां पर फोर्थ नंबर का पॉइंट होता है। एल्बो के आगे यहां पर हमारा 5th नंबर का पॉइंट होता है। इनके बाद रिस्ट और जो हमारा एल्बो वाला पॉइंट है इनके बीच में मिडल से थोड़ा सा 2 फिंगर नीचे यहां पर 6 नंबर का पॉइंट होता है। 7 नंबर का पॉइंट हमारी जो रिस्ट लाइन है इनसे 2 फिंगर ऊपर यहां पर मिलता है। 8वें नंबर का पॉइंट रिस्ट लाइन से 1 फिंगर नीचे। 9th नंबर का पॉइंट हमारे एग्जैक्ट रिस्ट लाइन पर होता है। 10वें नंबर का पॉइंट हमारे थंब और रिस्ट के बीच में यहां पर होता है। 11 नंबर का पॉइंट यहां पर जो कि आखिरी पॉइंट होता है। तो इस तरीके से हमें यह सभी पॉइंट को दबाना है, उनको मसाज करना है। इनके साथ इनके बीच का जो पाथवे होता है उनको भी हमें मसाज करना है। तो शुरुआत हमें लास्ट पॉइंट से करना है। तो इस तरीके से लास्ट जो 11 नंबर का पॉइंट है इनको हमें ऐसे मसाज करना है, फिर बीच वाले पाथ को मसाज करना है, फिर 10वें नंबर के पॉइंट को, फिर बीच वाले पाथ को, फिर यहां पर 9, 8 और 7 3 पॉइंट को ऐसे मसाज करना है। इनके बाद बीच वाले पाथ को मसाज करना है। फिर यहां पर आता है 6 नंबर का पॉइंट, इनको मसाज करना है, फिर बीच वाले पाथ को। फिर यहां पर आता है हमारा 5वें नंबर का पॉइंट, इनको हमें मसाज करना है। इनके बाद बीच वाले पाथ को, फिर यहां पर आगे की साइड पर हमारा 3rd और 4th नंबर का पॉइंट होता है, इनको मसाज करना है। फिर बीच वाले पाथ को, फिर हमें छाती के आगे कॉलर बोन के नीचे 1st और 2nd पॉइंट को मसाज करना है। तो इनके लिए दूसरे हाथ का ऐसे कप बना लेना है। फिर हमें इस तरीके से छाती के आगे कॉलर बोन के नीचे 10 से 15 बार पैटिंग करना है।
इस तरीके से हमें यह पूरी मेरिडियन को सभी पॉइंट को मसाज करना है। 2 से 3 बार यह टेक्निक को रिपीट करना है। इसी तरीके से दूसरे हाथ पर भी हमें यह टेक्निक को रिपीट करना है। दोनों साइड पर यह मसाज को करना जरूरी है। तो यहाँ पर हमें लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 11 नंबर का पॉइंट होता है, फिर बीच वाले पाथ को, फिर 10 नंबर के पॉइंट को, फिर बीच वाले पाथ को, फिर यहाँ पर आता है 7, 8, 9, 3 पॉइंट को मसाज करना है। के बाद बीच वाले पाथ को, फिर यहाँ पर बीच में आता है 6 नंबर का पॉइंट, इनको मसाज करना है। फिर यहाँ पर आता है एल्बो के आगे 5th नंबर का पॉइंट, फिर बीच वाले पाथ को, फिर यहाँ पर हाथ के आगे 3rd और 4th पॉइंट आता है, इनको मसाज करना है। फिर बीच वाले पाथ को, फिर यहाँ पर छाती के आगे कॉलर बोन के नीचे 1st और 2nd पॉइंट को मसाज करना है। इनके लिए हमें दूसरे हाथ का कप बना लेना है। फिर कॉलर बोन के नीचे इस तरीके से 10 से 15 बार पैटिंग करना है। यह टेक्निक को 2 से 3 बार रिपीट करना है। यहाँ पर आप हाथ से मसाज कर सकते हो या फिर ऐसा एक टूल होता है, इनका इस्तेमाल करके भी इस तरीके से ये पूरे जो मेरिडियन होती है इनको आप मसाज कर सकते हो। या फिर अगर यह टूल नहीं है तो आप ब्रश ले लीजिए, ब्रश का इस्तेमाल करके भी पूरी मेरिडियन को आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर आपको पैटिंग करना है। तो इस तरीके से आप यह मेरिडियन मसाज को दिन में कभी भी करके फ़ायदा ले सकते हो। आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।